वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 का आज से आगाज होगा। पहला मैच खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर कलंदर्स का और ये मैच होगा हैदराबाद किंग्समैन के साथ। अब हैदराबाद किंग्समैन का ये पहला सीजन है, आप जानते हैं। इससे पहले वो 10 साल तक नहीं थे, अब ये फर्स्ट टाइम वो आए हैं इस टूर्नामेंट में और अगले 10 साल तक वो रहेंगे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो लाहौर कलंदर्स की टीम है जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस तो हैं, इसके साथ उन 3 बार चैंपियंस बन चुके हैं इस टूर्नामेंट के। इस टूर्नामेंट में अगर हम बात करें तो इनिशियल सीजन्स थे, वहां पर हमने देखा कि जो लाहौर कलंदर की टीम थी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी। बॉटम ऑफ द टेबल ही आपको वो नजर आए। फिर हमने देखा कि उन्होंने अपना एक कोर बिल्ड किया और उसके अराउंड खेलने लगे, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमने देखा कि उसके बाद वो पिछले कुछ अरसे में देखें तो वो हमें चैंपियन बनते हुए नजर भी आए हैं। और फिर हमने देखा कि उन्होंने अपना टाइटल भी डिफेंड किया हुआ है एक बार। तो ये चीजें उनकी तरफ हैं, तो लाहौर कलंदर के पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एज अ यूनिट देखें तो लाहौर कलंदर्स काफी अच्छे से खेलते आ रहे हैं। पर अभी भी आप देखें तो लग रहा था कि इस साल शायद उनका कोर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन ऑक्शन में जाने के बावजूद उन्होंने वो कोर अपना रिटेन किया। ये एक बड़ी चीज थी। तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो साथ खेलने का उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, वो इकट्ठा खेलते रहे, एज अ टीम खेलते रहे, तो वो उनके पास एक एज है। प्लस में जो उनके कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी, वो जानते हैं मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स को। दूसरी तरफ देखें तो आप हैदराबाद हैदराबाद किंग्समैन मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर जो वहां पर होंगे वो आप आपस में एज अ टीम एक टीम में वो पहली बार खेलेंगे। फिर अगर उनके कैप्टन को देखें तो मानस लबुशेन का ये फर्स्ट टाइम होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से हटकर किसी T20 लीग में खेलने आए, और फिर यहाँ पर भी उतने ज्यादा प्लेयर्स को जानते भी नहीं है। और फिर टीम भी अगर आप देखें तो उनकी बॉन्डिंग हम नहीं जानते कि इससे पहले वो एज अ टीम खेले नहीं, तो वो ये चीज भी उनके एक जिसे कहते हैं थोड़ा सा जो उनके अगेंस्ट जाती है कि एज अ टीम वो उतना नहीं खेले, उनका पहला मैच है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि वो उनका कोर जो है वो बड़ा इंटैक्ट है, वो कंटिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से साथ खेल रहे हैं और कैप्टन भी उनके यहाँ पर तकरीबन सारे प्लेयर्स को जानते हैं। तो इस तरीके से दोनों टीम्स का एक जो सरसरी से जो कंपैरिजन है वो ये है। तो एज तो है यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियंस लाहौर के पास, और गिवन दैट कि ये मैच काफी स्टेडियम लाहौर में हो रहा है तो यहाँ पर वो बड़ा अच्छा भी खेलते हैं, उनका होम ग्राउंड भी है। अब आगे चलकर हम अगर आपको ये बताएं कि दोनों टीम्स के अगर आपको हम ये चीज बताएं कि आपको ये तो रूल्स तो पता है 11 में आपको मैक्सिमम 4 ओवरसीज प्लेयर्स अलाउ हैं और मिनिमम आपको 3 खिलाने होंगे। और दूसरी तरफ अगर आपको देखें तो जो इमर्जिंग वाला रूल था वो अंडर 23 अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल है, तो आपने एक वो भी टीम में शामिल करना है। तो ये सारी चीजों को माइंड में रख के आपने अपनी 11 बनानी है, फिर आपने अपने कॉम्बिनेशंस देखने हैं। दोनों तरफ से कुछ प्लेयर्स अभी इनिशियली अवेलेबल नहीं है, जैसा कि ग्लेन मैक्सवेल को साइन किया हुआ है हैदराबाद किंग्समैन ने, लेकिन वो सेकंड हाफ में अवेलेबल होंगे टूर्नामेंट के, ये बताया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ री इन्फोर्समेंट हुई है लाहौर कलंदर की जानिब से, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर साइन किया है बर्ल को, हुसैन तलत की जगह रायन बर्लो जिम्बाब्वे के, वो भी तक यहाँ पर स्क्वाड में यहाँ पर पहुंचे नहीं है, तो उनकी देखनी पड़ेगी वो कैसे खेलने पड़ेगा। तो वो सारी चीजें अभी तक वैसे मौजूद है, और पहला मैच है टूर्नामेंट का तो आपको देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकली अगर आप लाहौर कलंदर्स को देखें तो वो अपनी बॉलिंग पूरी करके खेलते हैं, बैटिंग में डेप्थ फिर उनकी बन जाती है उस तरीके से, लेकिन वो बॉलिंग अपनी पूरी 5 पक्के बॉलर लेके खेलते हैं। तो ये उनकी वो द टाइम एक स्ट्रेंथ रही है कि जहां पर हमने देखा कि उनके पास पेसर्स होते थे, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान और हारिस रऊफ, ये उनके लिए पेस बॉलिंग करते थे। फिर सिकंदर रजा या फिर कभी राशिद खान या कभी रिशाद हुसैन, ये एज स्पिनर होते थे उनके पास। फिर वहां पर हम देखते थे कि उनके पास जो उनके एक ट्रस्टेड प्लेयर थे, एज ऑलराउंडर खेलते थे वहां पर, डेविड विसे, जिन्होंने उनको बहुत मैचेस जीता है, तो वो भी वहां पर उनके लिए एक ऑप्शन मौजूद होते थे। तो इस तरीके से वो अपनी बॉलिंग पक्की करके खेलते थे, तो यहाँ पर उनको बैटिंग में भी डेप्थ मिल जाती थी, तो ये सिचुएशन होती थी। अब यहाँ पर हमने देखना है कि इस मरतबा उनके पास जो, अगर हम देखें तो स्पिन में ऑप्शन देखें तो वो आपके पास नजर आते हैं कि फिलहाल है कि उनका पास ऑप्शन मौजूद है लेफ्ट आर्म स्पिनर का, वो बैटिंग कर सकते हैं। उसामा मीर ने भी ओवर द पीरियड हम देखें तो एज अ बैटर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया, तो वो भी आपको लोअर डाउन ऑर्डर जो है वो उस तरीके से आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। प्लस जो उसामा मीर की पीएसएल में बॉलिंग है तो वो बहुत आउटस्टैंडिंग और उनका अच्छा रिकॉर्ड है, तो वो उनके लिए एक सरदर्दी होगी। फास्ट बॉलर वो कौन से खिलाते हैं, क्योंकि इनके पास जमान खान इस बार वो रिटेन नहीं कर पाए और उन्होंने लिया यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को। मुस्तफिजुर रहमान खेलेंगे या उनको बाहर बिठाया जाएगा, ये चीज उनको देखनी पड़ेगी। बैटिंग में वो किस तरीके से जाएंगे, कि लास्ट टाइम उनके लिए मोहम्मद नईम खेल रहे थे एज अ ओपनर और वो इमर्जिंग में भी थे, अब वो वाली कैटेगरी में वो नहीं है अंडर 23 वाली में, तो अब वो वहां पर किसको खिलाएंगे, तो वो भी उनके पास ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर उनको नहीं खिलाते तो ये उनके लिए एक आएगा, एक जिसे कहते हैं छोटा सा मसला आएगा। रोबेन हरमन जो उनके भी बैटर है मिडिल ऑर्डर, वो भी तक नहीं है, तो उनकी जगह वो किसको खिलाएंगे और इनिशियली वहां कहां देखेंगे। सिकंदर रजा बैटिंग ऑर्डर में कहां पर खेलेंगे, उनका क्या रोल होगा, तो वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। तो उनके लिए ये सारी चीजें होंगी कि पहली 11 वो कैसे बनाते हैं। नॉर्मली वो अपने पूरे 5 बॉलर के साथ जाते हैं, अब क्या वो बैटिंग को डेप्थ देने के चक्कर में बॉलर कम खिलाते हैं या नहीं खिलाते, अगर बॉलर कम करते भी हैं तो वो किसको बाहर बिठाएंगे, तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज होगी देखने वाली। तो इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो
कुछ जिस तरह हसीबुल्ला लिए हैं उन्होंने पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में खेलने वाले, जो उनके विकेट कीपर भी हो सकते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो देखना पड़ेगा कि 11 वो कौन-सी खिलाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर जो टॉप ऑर्डर में आपको नज़र आएँगे कि उनके साइम अयूब हैं, जो उनके लिए एक सबसे महँगी पिक थी यहाँ पर, जो उन्होंने रिटेन किया था 12.6 करोड़ में आई थिंक उनको लिया था, तो वो वहाँ पर टॉप ऑर्डर पे नज़र आएँगे। माँ सदाकत है वहाँ पर, मानस लबुशेन है, कुशल परेरा है, तो आपको ये टॉप ऑर्डर वाले प्लेयर नज़र आ रहे हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा कि मिडल ऑर्डर में कौन से हैं प्लेयर जो वहाँ पर आपको वहाँ उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पेस में उनके पास राइले मेरेडिथ मौजूद है, लोकल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास आकिफ जावेद मौजूद है। उनके पास एक चीज़ की कमी नज़र आ रही है, इनके पास कोई तगड़ा लेग स्पिनर नहीं है, बड़ा नाम जो वहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनका एक है इमर्जिंग में, लेकिन वो उतना खेला नहीं हुआ, तो वो इनके लिए एक कमी नज़र आ रही है। तो ये इनको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जाएँगे। इनको ऑन द कॉन्ट्रेरी टू लाहौर कलंदर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मिक्स एंड मैच वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि मास सदाकत भी बॉलिंग करेंगे और टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। साइम अयूब भी इसी तरीके से होगा कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि दोनों टीम्स 11 किस तरीके से बनाती हैं। तो जैसे ही टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, एक 11 हमारे पास बन के आ जाएगी दोनों टीम्स की, जो सारी टीम्स खेल जाएंगी, तो उसके बाद हम उसमें चेंजेस और वो कॉम्बिनेशन के हवाले से बना के आपको यहाँ पर बताएंगे। करंटली मैंने आपको ऑप्शन बता दें कि दोनों टीम्स के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है उनकी आर्मरी में। इसके अलावा भी अगर हम ये बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि लाहौर कलंदर को हल्का सा एज हासिल है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। उनका होम ग्राउंड है, वो कंटिन्यूसली उनका कोर जो इकट्ठा खेलता आ रहा है वो भी मौजूद है। लाहौर कलंदर का एक बड़ा नाम, ये एक बड़ी चीज उनके जो फेवर में जाते हैं वो ये भी मिस कर गया कि उनके जो मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में आ रहे हैं। फखर जमान की बात कर लें, आप सिकंदर रजा की बात कर लें, इस तरीके से आप उसामा मीर की बात कर लें, तो उनके जो प्लेयर्स हैं वो अच्छी फॉर्म में, और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो पीएसएल में उनके लिए अच्छा करते आ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा साइन है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो हैदराबाद किंग्समैन की बात करें तो वहां पर जो उनके बड़े बड़े नाम है वो उस तरीके से भी करंटली अगर हम T20 वर्ल्ड कप देखें या इसके अलावा भी देखें तो उस तरीके से वहां पर उतना परफॉर्म नहीं कर पाए इस फॉर्मेट में, पर्टिकुलरली T20 फॉर्मेट में, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। इसके अलावा वहां पर उनके पास बहुत ज्यादा प्लेयर्स ऐसे मौजूद हैं जो उनके लिए यूएसए में खेलते हैं किंग्समैन ग्रुप की तरफ से, तो वो प्लेयर्स भी देखने होंगे कि वो कितना इंप्रूव करके आए। जिस तरीके से वहां पर आसिफ महमूद है या हसान खान है, जिस मतलब ओवरसीज खेलेंगे, वो बड़ा क्रूशल रोल यहाँ पर प्ले करेंगे कि ओवरसीज में जितनी लीग्स में वो खेले अभी तक उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो विद द बैट और विद द बॉल भी, और विद द बैट तो कंटिन्यूसली जिस तरीके से वो फिनिश कर रहे हैं वो बड़ा क्रूशल है। फिर अगर हम बात करें हमाद आजम भी आए हैं यहाँ पर, वो भी देखेंगे वो किस तरीके से खेलते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनके वो वाले प्लेयर्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। कुशल परेरा का मैंने आपको बताया उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि लास्ट टाइम उन्होंने देखा था कि फाइनल में उन्होंने लाहौर को मैच जिताया था, लेकिन रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस को इतनी अच्छी नहीं रही। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी वो सारी हम यहाँ पे सामने लेके हाजिर होंगे। मैंने आपको बता दिया दोनों टीम्स के हवाले से कि क्या क्या उनके स्ट्रेंथ हैं, क्या उनकी जो लैकिंग्स हो सकती हैं वहां पर, और क्या उनके प्लान्स हो सकते हैं। तो वो सारी जो भी अपडेट्स होंगी हम आपके सामने बाद में लेके पेश होंगे मैच के हवाले से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।